तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के लिए आज फैसले का दिन है। आम जनता ने आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए क्या चुना है वो कुछ ही देर में नतीजे सभी के सामने होंगे। रुझानों में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की वापसी हो चुकी है। केजरीवाल सिसोदिया ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली से केजरीवाल एक बार फिर से आगे निकल चुके हैं। प्रदेश वर्मा पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से आगे है और ऐसे में एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए सिसोदिया नजर आ रहे हैं। ओखला से बीजेपी को बढ़त है। आम आदमी पार्टी पीछे नजर आ रही है। ग्रेटर महाराष्ट्र से बीजेपी आगे निकल चुकी है। सौरभ भारद्वाज पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी की शिखा रॉय आगे नजर आ रही है और सौरभ भारद्वाज पीछे। तो रुझानों में आम आदमी निकल चुके हैं। लगातार ये पीछे पकड़ाते रुझान की जो तस्वीरें हैं उसमें फिर बदल हो गई है। क्या नतीजों के बीच में बदल हो पाता है कितना क्या दिलचस्प होगा। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से रुझान की तस्वीरें हैं उसे देखने के बाद ये कहा नहीं जा सकता। हमें लगता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत जुनून के साथ काम किया है और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है। मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी है। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। और एक सामान्य इंसान में जितनी सहज एंग्जाइटी रहती है उतनी हम सब में है, पर एक विश्वास भी है क्योंकि पढ़ाई ठीक से करी थी, काम ठीक से किया था। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ने जिस तरह के काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए जो काम हुए हैं उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग इस पूरे अच्छे काम को आगे ले जाने के लिए और भी एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहां तो पहुंचे नहीं। एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद जी खड़ा तो सबको बताया कि उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है, पर वो सब छोड़िए। अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो अब से कुछ घंटे बाद आ जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। ये जो चुनाव रहा है ये कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है। ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने, 2 घंटे में पता चलेगा। आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है।
ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद थी। कालका जी मंदिर से मां काली के दर्शन और आशीर्वाद से की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उसका एक ही है मकसद, सेवा। और मैंने आज मां से फिर वही कहा है कि मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके पास आते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्याएं लेकर, मुझे बस जरिया बना लो। सब देखते हैं मां का क्या फैसला है, मैं तो बस जरिया बनने आई हूँ आज। पार्टी की जीत के लिए कितनी आश्वस्त है? देखिए, पार्टी ने खूब मेहनत की, हम सब ने खूब मेहनत की, जमीन पर रहे, लोगों में रहे, लोगों के मुद्दों पर पूरा चुनाव लड़ा है। अब दिल्ली जो फैसला करेगी सर माथे पर लेकर, जो आदेश हमारे लिए होगा उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जिस पार्टी को चुना है उन्होंने जो वायदे किए हैं उनको निभाना चाहिए। हमें पोल्यूशन से राहत चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए, और यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज़रूर बदलाव चाहिए। और जो भी सरकार आएगी, मुझे ये पता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो ज़रूर उनके साथ एकजुट होकर दिल्ली की प्रगति के लिए काम करेंगे। और ज़रूर देखेंगे जो भी सरकार आएगी कि वो मेहनत करे, जो वादे किए वो पूरे करें, और जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर ध्यान दीजिए। और अब जो ये लड़ाई कर रहे हैं और जो ये चल रहे हैं कि किसको खरीदा जा रहा है, किसको क्या हो रहा है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों ने वोट डाला है, उसकी अहमियत है, और ज़रूर जो पार्टी लोगों को चाहिए, जो भी पार्टी हो, वो लोगों के हित में काम करे, लोगों के लिए काम करे। और दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, पूरी दुनिया दिल्ली को देखती है, और ज़रूर वो परेशान है कि जिस तरह की नई पीढ़ी भी पोल्यूशन से परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान है, और जो महिला की सुरक्षा है उस पर ध्यान देना है। और मतलब तब वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी वादे जिस पार्टी ने किया है उस पर ध्यान दीजिए और उसको पूरे निभाइए। इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में केजरीवाल सिसोदिया की वापसी हुई है। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब सभी बड़े चेहरों ने वापसी कर ली है आंकड़ों में। और ओखला से बीजेपी के मनीष लगातार, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान लगातार पीछे चल रहे हैं। रुझानों में केजरीवाल और सिसोदिया यानी पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री की वापसी हुई है आंकड़ों में। और ओखला से आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की खबर आ रही है। चिंता की खबर यह कि ओखला से बीजेपी के प्रत्याशी मनीष लगातार आगे चल रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे थे वो सबके सब पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, तमाम जो ये बड़े चेहरे हैं उन्होंने वापसी कर ली है। तो हार और जीत से कौन कितना फिलहाल भयभीत है। श्याम सलोने साहब हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से, रतन तिवारी कांग्रेस से और मुकेश सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सवाल ये, दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, बढ़ गया होगा। मुकेश जी। हाँ, मैं आश्वस्त हूँ। हाँ, क्योंकि आपके आंकड़े ही बता रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले जो आप दिखा रहे थे बीजेपी 48, हाँ, आम आदमी पार्टी 20, अब देखिए आम आदमी पार्टी 29, बीजेपी 38 दिख रहा है। हाँ, तो ये परिवर्तन जब 2 मिनट में 10 सीट का हो गया तो आप निश्चिंत रहिए, सरकार वहाँ पर आम आदमी की और आम आदमी पार्टी की बननी जा रही है।
और अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है उससे जनता पूरी तरह से संतुष्ट दिखी। बाकी पार्टियों के वादों से उनका इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि जमीन पर जनता लगातार ये सवाल कर रही थी कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का खुद 20 राज्यों में सरकार है, वहां पर ये लोक लुभावने वादे जो यहाँ पर कर रहे हैं वहां पर वो तो दे नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि वो जुमला ही साबित होगा। तो उनके वादों पर दिल्ली को भरोसा नहीं था। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। दिल्ली कह रहे कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। नहीं मुकेश जी, श्याम सलोने साहब के जितने बड़े नेता वो कह रहे हैं कि जैसे भी हो ये वक्त बदलना चाहिए, अंधेरा छटे और सूरज निकलना चाहिए। मुकेश साहब वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो आपदा जिसे कहते हैं वो कह रहा है ये हटेगी एन केन प्रकारेण। तो मुकेश साहब आपको लग रहा है कि ये आंकड़े अभी और बदलेंगे या वाकई में अब लगभग मामला अस्थायी होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी नहीं, आंकड़े बदलेंगे। अभी हमारे बड़े नेता पीछे दिख रहे थे, अब आगे भी हो गए हैं। हाँ। और मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, कहीं 100 वोट कहीं 9 वोट, करावल नगर में तो 9 वोट का अंतर केवल है। तो निश्चित तौर पे ये चीजें अभी प्रारंभिक चरण में ये चीजें बदलेंगी। और आपदा जो जिन लोगों ने ये बात कही है, दिल्ली की जनता को अगर आप आपदा कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्य का विषय, आप राजनीतिक दल के लोग हैं, आपको दिल्ली की जनता का सम्मान करना आती है, लेकिन दिल्ली की जनता के निर्णय को आप स्वीकार नहीं कर पाते और दिल्ली की जनता के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। तो ये दिल्ली की जनता। ठीक मुकेश साहब आपके पास आऊंगा। श्याम सलोने साहब, जलेबी समय से पहले बनवा ली या फिर जलेबी मीठी रहेगी या कड़वी बन जाएगी? ये रतन तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं। जी आपको, मेरे जर्नलिस्ट मित्रों को, हाँ, और चैनल के हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को, हाँ, सर्वप्रथम तो आज एकादशी की शुभकामनाएं। हाँ, सब तो मंगल में हो, सब खुशहाल रहे। नहीं, सब मंगल होगा, सब खुशहाल होगा। आप खुशहाल होंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? हम तो खुशहाल है। दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का नियम बना लिया है, मन बना लिया है, वोट कर दिया है। 2 घंटे बाद में अभी परिणाम सामने आ जाएंगे। जो लोग थोड़े से खुश हो रहे हैं, 2-4 रुझान आगे बढ़ गए हैं, वो फिर पीछे हो जाएंगे। कमल खिलेगा, और खिलेगा क्या, समझ लीजिए खिल चुका है। कमल खिल चुका है। और सबसे बड़ी बात आज इस चैनल पर मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भी आपको एक ऐसा मिलेगा जो पहला शायद दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री बनेगा। आज पहली बार मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दलित मुख्यमंत्री जो भगवान गौतम बुद्ध का भी प्रिय है, जो सनातन धर्म का भी प्रिय है। कौन श्याम साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप? बस हमें आने दीजिए, 2 दिन में आपको मिल जाएगा। अरे नहीं महाराज, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है आप तो। श्याम सलोने साहब किसकी बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। मैंने बता दिया तो सनातन धर्मी होगा, जो संविधान बाबा साहब के पर चिन्हों पर चला है, संघर्ष से घेरा है, और एक ऐसा भगवान बुद्ध का प्रिय। ये श्याम साहब, ये बच्चा पैदा हो गया क्या, जिसे बता? एक मिनट आ रहा हूँ श्याम साहब, आपके पास आ रहा हूँ। मिल्कीपुर उपचुनाव से बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। मिल्कीपुर से बीजेपी 16,000 वोट से आगे चल रही है। 16,000 वोट, यानी एक बड़ी बढ़त लेकर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के रण में समाजवादी पार्टी को लतेड़ पड़ी हुई है। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। विनय, आंकड़े क्या कुछ दर्शा रहे हैं और क्या एक बड़ा बदलाव मिल्कीपुर में होने जा रहा है? बिल्कुल स्वयं बता दो कि जिस तरीके से जो सपा की सीट जो पारंपरिक सीट मिल्कीपुर हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे बदलाव की बाहर नजर आ रही है। और यहाँ पे जो 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहाँ पे बीजेपी जो है बढ़त बना रखी है और 13,121 वोटों से यहाँ पे आगे चल रही है। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे जो है बीजेपी का परचम लहराएगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है मिल्कीपुर को पूरी तरीके से कुरुक्षेत्र का मैदान बना था और उसमें पूरी तरीके से सक्रिय भी रख दी थी, तो किले को भेजना जो है तो चुनाव प्रचार प्रसार पर हम आएंगे। विनय, सवाल यह कि अब लगभग कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है जब हम ये आंकड़ा बता रहे हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको बता दूं कि मिर्जापुर में 6 राउंड की गिनती हो चुकी है और यहाँ पे 30 राउंड पूरी होनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 13,121 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है और यहाँ पे 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि सपा जो है काफी पीछे चल रही है और टोटल अगर मतदान की गिनती किया जाए तो 49,692 की गिनती यहाँ पे हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है सब बीजेपी जो पूरी तरीके से यहाँ से बढ़त बनाए हुए है। ठीक विनय, मैं आपके पास आऊंगा। श्याम साहब, मैं आपके पास आ रहा था। बड़ी खबर बता रहे थे आप श्याम साहब, लेकिन अधर में ही लटका दिया आपने। तो अधर में लटका दिया। श्याम साहब, सवाल मेरा अभी भी वहीं पे है, बच्चा पैदा हो गया क्या? बस आप लोग नाम नहीं बता रहे और ये बता नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं है। पार्टी का एक कार्यकर्ता, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो संविधान पर विश्वास करता है, चलिए ठीक, बाबा साहेब पर विश्वास करता है, रतन तिवारी जी पर विश्वास करता है। रतन तिवारी जी, ये तो भैया कह रहे हैं कि दलित चेहरा जो है मुख्यमंत्री बनेगा, तो बड़ा दूर तक सोच ले चले गए। रतन तिवारी जी, आपके आंकड़े जो है आपके मन मुताबिक आए नहीं, क्या समझ पा रहे हैं कि बदलाव होगा भी इन आंकड़ों में, या फिर आपको लग रहा है कहीं कोर कसर रह गई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी। रही बात आंकड़ों की, कांग्रेस पार्टी अभी भी नजर बनाए हुए है, आंकड़े बदलेंगे। और मैंने कई चैनलों पे कहा है, आपके भी चैनल पे कहा है कि सत्ता की जो चाबी है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहेगी और कांग्रेस पार्टी की चाबी से सरकार बनने जा रही है। आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आंकड़े बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत के आंकड़े को रुझान में अगर पार कर चुकी है तो 1 घंटे के बाद देखना ये 30 से नीचे भी आएगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 200-300 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे हुई है। और करीब कांग्रेस पार्टी की हमारी जो नजर थी 10 से 12 सीट हमने चिन्हित करके रखी थी, वो सिर्फ जीत के कगार पे थे, लेकिन बहुत पीछे हुए हैं। लेकिन अफसोस है अभी भी कि हम कुछ लगभग आंकड़े को छू पाएंगे। और रही बात, यह हमारे मित्र कह रहे थे कि बुद्ध का एक परम भक्त होगा, एक दलित प्रेमी होगा, आम कार्यकर्ता होगा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार ये है। बिहार में जब महागठबंधन जो चुनाव लड़ रहा था, इसी तरीके से रुझान में इनको बहुमत दिखा दिया गया था। यहाँ तक कि इनके शाहनवाज हुसैन हो या तमाम नेता ने जलेबी तक हार दी थी बिहार में, लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को तो दूर दिखाई दी। उसी तरीके से आंकड़े बदलेंगे। एक चलिए श्याम साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जल गया मेरा सब कुछ, अब बचा ही क्या है, और जो बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। वो कह रहे हैं कि अभी लड़ाई बाकी है, समय से पहले जलेबी मत बांटिए, वेट एंड वॉच करिए। श्याम साहब, तो कांग्रेस पार्टी के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ, ईश्वर बस इनको बनाए रखे, ये चेहरे दिखते रहे। बाकी जनता ने तो इनको छोड़ा नहीं है, फिर भी तो है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी जो हमारे है, हमारे अनक हैं, हमारे अभिभावक हैं, वो 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं और 140 करोड़ में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की आपकी है। अब ये अलग बात है कि आपको अपना नहीं माने, लेकिन हम इनकी मंगल कामना करते हैं, ठीक रहे, सकुशल रहे, अच्छे रहे। बाकी साहब तुरंत साहब स्पष्ट है, आज एकादशी का दिन है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। एकादशी के दिन कुछ बोला जाता है, आज जो बोला जाएगा ब्रह्मवाणी होगी। आज आप देखिएगा कमल खिल रहा है, अभी 1-2 घंटे बाद आनंद आएगा। केजरीवाल साहब पहले ही स्वीकार कर चुके थे, ठीक अनुभूति हो जाती है, अनुभूति। श्याम सलोने साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं। मुकेश जी, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा और बादल छटेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि होगा, वो वापसी करेंगे, दोहरा बनवास इस बार खत्म होगा। मुकेश जी, देखिए शिवम जी, जिस तरीके से बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी दिल्ली में, चुनाव परिणाम के पहले ही पता चल जा रहा है कि किसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और किसको दिक्कत है। मुकेश जी, क्योंकि मुकेश जी, समय से पहले आपने भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, मुंडन करवा दिया क्या? देखिए शिवम जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां पर दिल्ली में चुनाव लड़ी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल किया, पूरे सिस्टम का उन्होंने इस्तेमाल किया। गुंडे बदमाश का उनके पर खड़े दिखाई दिए, हमलावर हो गई।
शिवम जी, ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में इनसे ये अपने काम को लेकर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों के सहारे दिल्ली में चुनाव लड़ती थी और लड़ रही है, तो वहाँ की जनता वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ठीक मैं आपके पास आऊंगा, मैं आप सबके पास आऊंगा। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, यानी कि रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, तो बीजेपी कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े और फिर एक खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है, लेकिन सवाल यही कि अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है कि रुझानों में, यानी कि ढोल नगाड़े तो बज रहे हैं भाई, मिठाई एक दूसरे को तो खिलाई जा रही है, लेकिन रुझान है और आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जो कहा जा सकता है वो ये कि रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत और बम्पर वापसी की शुरुआत दिखाई दे रही है। तो आंकड़े फिलहाल अभी यही बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार आंकड़ों में बदलाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आगे पीछे ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नेता तो ऐसे हैं जो शुरुआत से ही पीछे हैं, वो अभी तक पीछे हैं। हालांकि जैसे जैसे राउंडिंग खत्म होगी, ईवीएम के बॉक्स खुलेंगे, ईवीएम की काउंटिंग आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आंकड़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो आंकड़े अभी 19-20 थे वो अब एक बार फिर से 11 या 12-20 कह सकते हैं आप, वो वाले आंकड़े आ चुके हैं। तो रतन जी, मुकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल यही था कि लगातार मैं मतलब ये देख रहा था, क्योंकि हम लगातार दिल्ली चुनाव पर हमारी नजर थी, हम लोग देख रहे थे कि वो शीश महल वाला जो मुद्दा था वो, इसके बाद आपके बड़े बड़े नेताओं पर शराब वाला वो लग जाना, और उसके बाद कांग्रेस का आना और आपके खिलाफ लड़ना, वो क्या एक टेंट जो लगा वो आंकड़ों में दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने जैसे पहले कहा था, पूरा प्रयास किया कि हमारी छवि को बिगाड़ दिया जाए, हमको बदनाम किया जाए। तो दिल्ली की जनता चीजों को समझती है, बेहद समझदार लोग हैं, क्योंकि वहां पर जब हम फील्ड में थे तो लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही अच्छा नहीं कर रही, उसको अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो काम के आधार पर चुनाव न लड़के दूसरों को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, अपने पक्षियों को परेशान करने का प्रयास कर रही है, सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है। तो दिल्ली की जनता वहाँ समझ रही थी। और अभी आपने जो कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लड्डू बट रहे, निश्चित तौर पर लड्डू बटने चाहिए और उनको नाचना भी चाहिए, क्योंकि अभी रुझानों में तो आगे हैं, लेकिन जब भाई एक मौका तो उनको भी दे दीजिए, कम से कम थोड़ा सा हंस लें, मुस्कुरा लें, क्योंकि थोड़ी देर बाद सारी चीजें पलट जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से रुझानों में अंतर आ रहा है, या फिर जो अंतर है 100-200 वोटों के, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग बम्पर बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली की जनता निश्चित तौर पे जिस तरीके से महंगाई पूरे देश में आज वहाँ राहत महसूस कर रही है, तो उस पर मुहर लगाने का काम किया दिल्ली की जनता। ठीक, रतन तिवारी जी, लगातार आप खुद भी कह रहे थे, जब हम डिबेट में होते थे तो आप कहते थे इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस ही निर्धारित करेगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। सवाल ये कि आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं, आंकड़े 0-1, 0-1, 0-1, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको लग रहा है कि अभी समय है जब ये आंकड़े अचानक से बदलेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं पर वो परिश्रम में कमी रह गई या फिर स्ट्रेटजी में कमी रह गई? कहाँ आपको लग रहा है कि आपका वोट बैंक आपके पास वापस नहीं आया जैसा कि अनुमान था? हम लोग जो सोच के चल रहे थे, कहीं न कहीं जनता का जो रुझान था वो कहीं और घूम गया। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग किया, यहाँ कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगा दिए गए, कुछ प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे थे और कई राज्यों के सांसद विधायक गली गली घूम रहे थे, और कई एजेंसियां, जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम कर रही थी। वो सब काम भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा दिखाई दिया, जिसके नतीजे पतले हैं। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे अटल हूँ, अस्वस्थ हूँ कि सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहेगी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे करीब अच्छी खासी मार्जिन 4% के साथ ऊपर आई है और सीट में भी ये अंतर परिवर्तन होगा और सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहेगा।
चलिए श्याम साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच करिए, और आप लोगों ने पूरी की पूरी एक फौज खड़ी कर दी थी दिल्ली के चुनाव में। वो कह रहे हैं कि भाई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया आपने, एक दूसरे को प्रताड़ित किया, झूठे झूठे आरोप लगाए, और उस बिना पर आप जो है साम दाम दंड भेद हर तरह की लड़ाई आप लड़े, और फिर भी वो कह रहे हैं कि वो आंकड़े बदलेंगे, उम्मीद है उन्हें। ये तो है कांग्रेस पार्टी के लिए, साथ वो निकालते रहे। तिवारी है, बीजेपी है, सब समस्या सब मुहावरोकार से निकाल लेंगे। हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के मुकेश जी कह रहे थे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है दिल्ली जनता के साथ, यही अब क्या है हमको कर दिया अपराधों में। भैया आपके कर्म आपके लिए डूबे हैं। दिल्ली की जनता ने उस केजरीवाल को चुना था जिसने अन्ना हजारे को गुरु को अपने को कह करके आए थे कि मैं अब अलग परिवर्तित करूंगा, आम आदमी का करूंगा। लोगों ने विश्वास किया था, लेकिन आपने विश्वासघात किया। आप तुलनात्मक तरीके से देख लीजिए, मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, आज 11 वर्ष हो गए, एक भी मंत्री के भी अगर कार्य लगी हो, एक मंत्री के भी कार्य लगी हो, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मेरा एक भी मंत्री जाएगा तो मैं हटा दूंगा। आपके कई मंत्री जेल में चले गए, लेकिन आपने हटाया नहीं है। इसका परिणाम है कि दिल्ली में पूरा देश की जनता रहती है, इसीलिए पूरे देश के नेता जो भी देश के प्रधानमंत्री को चुना है, हर राज्य में हमको मुख्यमंत्री किया है, इसलिए वहाँ पर हमारे नेता लगे हैं और जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। एक मिनट रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और 27 साल बाद सरकार बनने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ये आंकड़े क्लियर होंगे, ये नंबर्स क्लियर होंगे, वैसे वैसे कई भ्रम टूटेंगे, कहीं पर खुशियां छाएंगी तो कहीं पर माहौल गमगीन दिखाई देगा। बीजेपी के दफ्तर के बाहर फिलहाल तो जैसे जैसा माहौल बन रहा है, बैंड बाजे से पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वो गूंज उठा है, और पूर्ण बहुमत बीजेपी को 27 साल बाद वो लगभग दिखाई दे रहा है। तो लगातार रतन तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे मित्र प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे। वह प्रधानमंत्री हैं जो भोपाल से अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटाला लगाते थे, और जितने भ्रष्टाचारी है उन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ में लेके एक भ्रष्टाचारियों के बॉस बन के बैठे हैं। और यही प्रधानमंत्री हैं जो ये कह रहे थे कि अरे तिवारी जी क्या अरे सुन तो प्रधानमंत्री 2014 में अच्छे दिन की बात MSP का कानून बनाने की बात हो, देने की बात हो, कम करने की बात हो। ठीक रतन साहब, एक मिनट, ये तस्वीर हम आप लोग को दिखा रहे हैं किस तरह से गाजे बाजे के साथ गूंज दिखाई दे रही है, और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। चूंकि अब ये माना जा रहा है कि भाई अब आंकड़ों में ज्यादा उलटफेर या बड़ा बदलाव नहीं होगा, अब ये आंकड़े लगभग क्लियरिटी की ओर जा रहे हैं, और इसमें अब कुछ खास बदलाव होगा नहीं। इसीलिए बीजेपी के कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े आ चुके हैं, मिठाइयां आ चुकी हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, एक दूसरे के साथ डांस किया जा रहा है। ये फुल फ्लेज में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें, कितना उत्साह, कितना उमंग, वो जोश, और वो 27 साल का वनवास वो लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है फिलहाल तो रुझानों के आंकड़ों के मुताबिक अगर देख लिया जाए तो ठीक है। रतन तिवारी जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से। मैं तो यही कह रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री 2014 से पहले क्या वादे करते थे। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 15 लाख की बात करते थे, MSP पे कानून बनाने की बात करते थे, बहुत सारे वादे करते थे। यहाँ तक कि इन्होंने विदेश में जो काला धन है उसका आंकड़ा तक बताते थे। रतन तिवारी जी एक सेकेंड, रतन तिवारी जी मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि भाई चलिए मान लिया कि शरद पवार, अजीत पवार, ये सब लोग इतने करोड़ के घोटाले थे, महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ, कितनी बंपर जीत हासिल की उन्होंने, हरियाणा में चुनाव हुआ, भाई वो वापसी पे वापसी कर रहे हैं, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, जहां आपकी जीत के आसार ज्यादा है,
वहां पर भी वो अगर जीत रहे हैं, अभी फिलहाल दिल्ली के आंकड़े हम देख ही रहे हैं, तो यानी कि अगर परिणाम आ रहे हैं तो बेहतर हो रहा है। जो आप कह रहे हैं जनता उसे नहीं सुन रही है, बदलाव करने की जरूरत है आपको, क्या आप ये नहीं मान रहे रतन तिवारी जी? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पे आके खड़ी हो गई। यही भारतीय जनता पार्टी जो 48 के 48 सीट महाराष्ट्र में जीतने का दम भरती थी, वो कहाँ पे आके खड़ी हो गई लोकसभा में? विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया, विधानसभा चुनाव में उन्होंने डराने का काम किया, विपक्ष को कमजोर करने का काम किया, सारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, धन बल का प्रयोग किया, और कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है इनके साथ पूरी ईमानदारी से खड़ा रहा, और चुनाव आयोग की मेहरबानी से महाराष्ट्र में इन्होंने जीत हासिल की। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में जनता जो है इनसे परेशान है, जनता इनसे ऊब चुकी है, और आने वाले जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे वो परिणाम दिखाई देंगे आपको। नहीं रतन तिवारी जी, आप चलिए मान लिया कि लोकसभा चुनाव में जो आप कह रहे हैं वो बात सही थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, क्या हुआ? उसके बाद हरियाणा में क्या हुआ? उसके बाद फिर दिल्ली में अब चल रहा है, अभी तो रुझानों में आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तो सवाल यही हो जाता है कि भाई एक जगह आप जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी सारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, बाकी 4 जगह हार जाते हैं, आपको लगता है नहीं स्ट्रेटजी तो वही फॉलो करेंगे, आपको नहीं लगता है कि अब बदलने की जरूरत है? हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में आप वोट परसेंटेज उठा के देखेंगे तो बराबर वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का है। कहाँ से कहाँ चलेंगे, हमारी सीट कहाँ से और कहाँ चली गई, कहीं कुछ कमियां रह गई। आम आदमी पार्टी के साथ राहुल जी गठबंधन करना चाहते थे हरियाणा में, अगर वो गठबंधन हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर होती। उस चीज को हम मानते हैं, उस कमियों को हम मानते हैं, आगे हम दुरुस्त करेंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है रतन तिवारी जी। मुकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुकेश जी एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ मुकेश जी, आ रहा हूँ आपके पास। बड़ी खबर आ रही है मिल्कीपुर उपचुनाव पर, बड़ी खबर इस वक्त की आप सबको बता दें कि मिल्कीपुर से बीजेपी 22,000 वोट से आगे चल रही है। 22,000, ये अंतर जो है आंकड़ों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव पर बड़ी खबर, लगातार सभी उपचुनाव 10 की 10 उपचुनाव की सीट की सबसे बम्पर और सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा अटेंशन सीकिंग वाली जो सीट है मिल्कीपुर, उसका परिणाम आ जा रहा है, और आज आंकड़े ये बता रहे हैं कि 22,000 वोट से बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि एक बड़ी बढ़त। मुकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा सीधा सा सवाल ये था कि इस बार क्या आपको यमुना साफ करने का मौका मिलेगा? मुकेश जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और शिवम जी मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता अपने हित में फैसले ले रही है। नहीं मुकेश जी मायूस लग रहे हैं थोड़े, आप 4थी बार सरकार बनाने जा रही है। मुकेश जी थोड़े मायूस लग रहे हैं आप, थोड़ा मुस्कुराइए महाराज। नहीं मैं मायूस कभी नहीं रहता, मेरी वो आदत मायूसी वाली है ही नहीं। मैं मायूस नहीं हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। बात ये है कि दिल्ली की जनता पर पूरा भरोसा है, दिल्ली की जनता सही निर्णय लेती है, और निश्चित तौर पे 4थी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जो कोर कसर रह गई है उसको भी हम लोग वहाँ पूरा करेंगे। जो भी कमियां रह गई हैं, जैसे कि यमुना की सफाई की बात है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम टिप्पणियां की थी पर कि केवल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी यमुना की सफाई की नहीं है, केंद्र सरकार की भी है, पड़ोसी राज्यों की भी है, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो ये सारी चीजें हैं, तो निश्चित तौर पे हम उससे निराश नहीं है, और जो भी फैसला वहाँ की जनता देती है उसको स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी को भी, हमको भी, और कांग्रेस को भी, और जहाँ जिस पार्टी से कमी रह गई उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। वो राजनीतिक दलों का दायित्व होता है, वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन जिस तरीके से जमीनी है मुकेश जी पता है क्या मुकेश जी, दिल्ली में काम 2015 में 70 में से 67, 2020 में से 70 में से 62, 2013 में आई थी 28, आज अभी तक फिलहाल रुझान में आप 28 से भी नीचे चल रहे हैं। आपको लगता है कि 2013 वाला इतिहास रिपीट होगा या 2015, 2020 वाला? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम 50+ सीट लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं आप देखेंगे दूसरे राउंड का गिनती चल रहा है शिवम भाई, दूसरे राउंड का गिनती चल रहा है, और अंतर बहुत कम है, अंतर बहुत कम है। और जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, हमारे जिस तरह से बड़े नेता थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहा है, और भी सीटों पर जो परिवर्तन हो रहा है उससे ये लग रहा है कि हम 50+ सीट पर रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ेगी। चलिए ठीक है श्याम साहब, आपको मिठाई थोड़ा पहले बांट दिया आप,
वो कह रहे हैं मुंह की खानी पड़ेगी। वो कह रहे हैं ना हार में ना जीत पे किंचित नहीं भयभीत में। वो कह रहे हैं कि बड़े जल्दी जलेबी उलेबी बांट रहे हैं, बांट लीजिए, थोड़ी देर खुशी मना लीजिए, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही बनेंगे। श्याम साहब, और इसके लिए सहानुभूति प्रकट करता हूँ। अब ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और इनको कहिए कि जाकर के जनता के बीच में जाए, जनता का जो मैंडेट है उसका सम्मान करें। अभी ये भयभीत हो रहे हैं, अभी ये परेशान है। शिवम जी, मेरी शुभकामनाएं सभी को। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पूरे राष्ट्र को शुभकामनाएं, दिल्ली को शुभकामनाएं। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को दूसरे चैनल पर बैठना है तो मैं हाथ जोड़ करके मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा अभी, क्योंकि दूसरे चैनल से बार बार मेरे को मैसेज आ रहा है। शिवम जी, आपको भी शुभकामनाएं। दिल्ली हम जीत रहे हैं, मैं फिर वापस आ रहा हूँ आपके पास और पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद ही मैं आ रहा हूँ। हम जीत रहे हैं, निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, कोई कहीं एक पॉइंट पर है ही नहीं। बस अब समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो अपना व्यवस्था करें कि क्या आरोप लगा लिया है, चुनाव आयोग पर क्या आरोप। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव पर बड़ी खबर आपको बता दें कि मिल्कीपुर से बीजेपी 22,000 वोट से आगे। 22,000 वोट एक बड़ा नंबर माना जा रहा है उपचुनाव में। मिल्कीपुर उपचुनाव के रण में बीजेपी 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जब बीजेपी ने बड़ी बढ़त चंद्रमान पासवान की किस्मत चमकती हुई दिखाई दे रही है। 22,122 मतों से चंद्रमान पासवान आगे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद लगातार पीछे। तो मिल्कीपुर उपचुनाव पर बड़ी खबर, चूंकि लगातार आपको बता दें ये हॉट सीट और इसके बाद पूरी रस्साकशी देखने को मिली। बैलेटों की गिनती पोस्टल आगे बढ़ रही है और मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। मैं दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के सभी मतदाताओं का और मिल्कीपुर में सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी है, क्योंकि पूरा परिणाम आना बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक रुझान प्राप्त हो उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। मुझे मतगणना शुरू है, मुझे चिरतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, मां सरयू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, यहाँ तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहाँ पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे तो उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को और सबको दे दिया था। और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहाँ तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे, अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो अभी
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरोज हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। फिरोज, ये जो अचानक से ये आंकड़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी इस बार फिर से बाउंस बैक करेगी और इस बार वो जो आंकड़ा था 67-62 वाला वो दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। फिरोज, शिवम, कहते हैं कि चुनाव में कुछ भी पॉसिबल है और ये आंकड़े देख के आज समझ में आ रहा है। एग्जिट पोल को जो है बीजेपी की तरफ एग्जिट पोल आया था और आम आदमी पार्टी ने उसको नकार दिया था, मगर कहीं ना कहीं सुबह जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अपने रुझान दिए और वोटों की जो है गिनती शुरू हुई, उसमें सुबह से ही बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। बीजेपी सुबह से ही आगे है। हम आपको हॉट सीट के बारे में बताएंगे जो दिल्ली में और दिल्ली विधानसभा में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाने वाली हैं। शुरुआत हम नई दिल्ली से करेंगे। जी हां, अरविंद केजरीवाल की सीट है और आपको बता दूं कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जो है तीसरे राउंड तक पीछे चल रहे थे, पर चौथे राउंड में फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है वो आगे चल रहे हैं। दूसरी जो हॉट सीट है उसके बारे में बात कर लूं, वो कालका जी है, दिल्ली की सीएम आतिशी की सीट है। आपको बता दूं कि आतिशी जो है वो रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही है। ये चौथे राउंड की वोटिंग में है कि आतिशी रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही हैं। अब तीसरी हॉट सीट जंगपुरा की बात कर ले, मनीष सिसोदिया की बात कर ले। मनीष सिसोदिया भी अभी तक जो है पीछे चल रहे थे, तीसरे राउंड तक पीछे चल रहे थे, लेकिन चौथे राउंड में मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं कवर किया है। ज़्यादा नहीं, कुछ वोटों से, कुछ हजार वोटों से आगे हैं। और अब दिल्ली की एक और हॉट सीट के बारे में बात करेंगे, पटपटगंज, अवध ओझा। अवध ओझा की बात करेंगे, पीछे चल रहे हैं। अवध ओझा पटपटगंज से पीछे चल रहे हैं। फिरोज एक सवाल ये भी है कि जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया से लेकर अवध ओझा और उसके बाद ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालकाजी से आतिशी, जंगपुरा से लगातार ये जो हम देख रहे हैं आंकड़ों में बदलाव हो रहा है, क्या वजह रहा कि आखिर आम आदमी पार्टी की जो आंकड़े हैं मन मुताबिक नहीं आए? क्या फैक्टर काम कर गया? बीजेपी कहां एज ले गई जहां पर पूरा चुनाव धीरे धीरे क्लीन स्वीप की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? फिरोज, शिवम, इसका जिम्मेदार सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि पिछले 3 बार से दिल्ली में आप सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और 3 बार से रिकॉर्ड तो जो है बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती है। पहले चुनाव में कुछ खासा ठीक नहीं रहा, दूसरे में 67 सीट ले आए, तीसरा जो इससे पहले वाला चुनाव था उसमें 62 ले आए। और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस या कह ले ओवर कॉन्फिडेंस था कि इस बार भी यही हाल रहा। लेकिन अभी शिवम बता दूं कि अभी ये रुझान है, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। 42 सीट जो है, जो है 70 में से 42 सीटों पे बीजेपी आगे है और 29 सीट जो है आम आदमी पार्टी का है और ऑर्डर के लिए जो है अभी फिलहाल कोई रुझानों में आगे नहीं है। शिवम, हम मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करते हैं। ठीक फिरोज, आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे, रिजल्ट अलर्ट को लेकर बड़ी खबर। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे, तो नई दिल्ली से केजरीवाल आगे, बीजेपी के परवेश वर्मा पिछड़ गए हैं। तो पीछे रुझानों में बीजेपी को बड़ा बहुमत, बीजेपी को रुझानों में पूरा यानी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी समर्थकों में इसको लेकर खुशी की लहर है। कालकाजी सीट से बीजेपी लगातार आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि सीएम आतिशी पीछे, रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल एज लेकर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, वो ना ईसीजी मशीन होती है जिसमें वो इंडिकेटर बताता है 101, 93, 102, 94। ऐसा धड़कन बढ़ रही है क्या कि आपके जितने बड़े चेहरे हैं, जितने बड़े नेता हैं, वो सब इस वक्त संकट में दिखाई दे रहे हैं? कैसे पार पाइएगा? क्या कुछ बदलाव होगा या फिर अगर इन बड़े चेहरों में किसी एक को भी डेंट लग गया, दूसरे को भी डेंट लग गया, तो आपको लगता है कि आपके वो जो बड़े बड़े वादे और सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार वाला जो एक पूरा रोल है उस पर डेंट लगेगा? मुकेश जी,
देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर अभी की स्थिति की बात करें तो लगभग 45% वोट मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को। और तो आप कैसे कह सकते हैं कि 45% लोगों ने गलत निर्णय लिया है और वो आम आदमी पार्टी के ईमानदारी पर भरोसा नहीं करते हैं। देखिए, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया, और मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, चाहे दिल्ली हो या देश का कोई अन्य राज्य हो। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जिस तरीके से घटिया राजनीति करके लोगों के बीच में लेके आती है, तो धीरे धीरे आप भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल रही है और हमको पूरा भरोसा है कि हम जीत रहे हैं। क्योंकि आपके पास भी आंकड़े आ रहे होंगे, जो भी आंकड़े टीवी चैनल्स पर दिख रहे हैं उसमें कुछ ही वोटों का अंतर है और 2 से 4 राउंड का ही यदि गिनती चल रहा है या पूरा हुआ है, तो उस पर हम आश्वस्त हैं। ये तो हमें लगता है कि घंटा 1.5 घंटा बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कितनी सीटों का अंतर रह गया। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से निराश होना पड़ेगा, जो मैंने पहले कहा था आज भी कह रहा हूँ। और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन मुद्दों पर जमानत दिया और टिप्पणी की थी कि अभी तक जांच एजेंसियां कोई भी सबूत नहीं पेश कर सकी हैं। नहीं, ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। रतन तिवारी जी, मतलब बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि 11 बजने को आ गया लेकिन आंकड़ों में बदलाव नहीं हो रहा है। आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ होगा, कुछ बदलाव होगा? क्योंकि आप लोग को भी था कि भाई जो हमारा कोर वोटर है वो हमारे पास आ जाए। माना जा रहा था कि 7 से 8 सीट आप लोग कह रहे थे कि आएगा, वैसे तो आप लोग पूर्ण बहुमत कह रहे थे, लेकिन चुनावी राजनीतिज्ञों का मानना था कि भाई आएगा, 7-8 सीट आएगा, लेकिन वो कहीं पर दिख नहीं रहा है। तो आपको मतलब उम्मीद अभी भी है कि कुछ होएगा, मतलब कुछ तो आएगा आंकड़ा? शिवम जी, अभी मैं चुनाव आयोग के वेबसाइट पे नजर बना के रखा हूँ। हाँ। मुझे भी खबरें आ रही हैं पोलिंग। ठीक, रतन तिवारी जी आपके पास आऊंगा। एक और इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर आ गई है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बीजेपी के परवेश वर्मा पीछे छूट गए हैं। तो आपको बता दें कि साइकिल वर्मा के बेटे परवेश वर्मा लगातार कट्टर बीजेपी नेता और कांटे की चक्कर देखने को मिल रही थी। तो बीजेपी को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रतन तिवारी जी, हमारे सहयोगी फिरोज हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। फिरोज, दिल्ली की जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उन पर यह माना जा रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन मात्र है, लेकिन AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस पार्टी ने कितना डेंट पहुंचाया है उन मुस्लिम इलाकों में जहां आम आदमी पार्टी का वो वोटर माना जा रहा था। क्या वो एक बड़ा फैक्टर माना जाए कि आम आदमी पार्टी के ये आंकड़ों में जो ये कमतरी दिखाई दे रही है उसकी एक बड़ी वजह ये AIMIM और कांग्रेस भी है? फिरोज, शिवम, कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि AIMIM ने जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में 2 सीटों पे जो है, जो सबसे मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं, ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा में जो है अपने कैंडिडेट उतारे थे। और जो है दोनों ही सीटों में आम आदमी पार्टी बहुत पीछे दिख रही है। ओखला की बात करेंगे हम, ओखला विधानसभा की बात करेंगे, वहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को जो है वो मैदान में तीसरी बार उतारा था और वो पीछे चल रहे हैं। और AIMIM ने जो है सिफाउर रहमान को वहाँ से टिकट दिया था और वो भी पीछे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बीजेपी ने मनीष चौधरी को वहाँ से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया था और मनीष चौधरी सुबह से ही आगे चल रहे हैं और पहली राउंड की जो काउंटिंग है उससे सुबह से ही आगे चल रहे हैं। सेम कंडीशन मुस्तफाबाद की है, सेम वहाँ पे जो है भी बीजेपी का कैंडिडेट आगे है। आम आदमी पार्टी और जो है AIMIM जो है पीछे चल रही है, सुबह से ही बीजेपी कैंडिडेट आगे है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इन दोनों सीटों में या जो है कहीं ना कहीं AIMIM की जो है वो भूमिका रही है और वोट को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, आम आदमी पार्टी के वोट को नुकसान हुआ है मुस्लिम बहुल इलाकों में। जी शिवम। नहीं फिरोज, AIMIM का आना और फिर लगातार प्रचार प्रसार भी हमने देखा और
तमाम AIMIM के नेता जो है गली गली जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे और माना जा रहा था कि यहां से मामला गड़बड़ होगा। वो 3-4 सीट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें वो जो बदलाव हुआ वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को डेंट लगा और यही वजह है कि आंकड़ों में बढ़ोतरी हो नहीं पा रही है, क्योंकि बंदरबाट की लड़ाई में तीसरी बीजेपी सीधा वहां से निकाल ले गई सारा मसला। जो अभी फिलहाल जो आप बता रहे हैं कि आगे चल रहा है वो यही वजह है कि 2 की लड़ाई में तीसरा मजा मार गया। जी शिवम, कह सकते हैं, सीधा कह सकते हैं कि इन दोनों सीटों में आम आदमी पार्टी जो है मुस्लिम वोटों से कहीं ना कहीं दिलचस्पी थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन जैसे ही AIMIM ने दोनों सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और उस पे से जो है ओखला विधानसभा में NRC वाले मामले में जो सिफाउर महमद अभी जेल में है और सेम कंडीशन, सेम हालात, पूरी जो है सेम टू सेम चीज़ें हैं, वो आप मुस्तफाबाद में देख सकते हैं। ताहिर हुसैन वहाँ से AIMIM के कैंडिडेट है और वो भी जेल में है। तो जो है AIMIM ने जो है वहाँ पे दोनों सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। वो ऐसे जो दोनों जेल में है, प्रचार प्रसार जोरों से रही है और प्रचार प्रसार को देख के ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का जो राजनीति इन दोनों सीटों में आम आदमी पार्टी करती है और कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। और आंकड़े, रुझान जो आपके सामने हैं, नुकसान हुआ है और नुकसान ऐसा है कि दोनों ही सीटों पे बीजेपी सुबह से आगे चल रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो है और AIMIM नीचे नजर आ रहे हैं, पीछे नजर आ रहे हैं और बीजेपी आगे है। फिलहाल के लिए बीजेपी दोनों सीटों पे आगे है। तो फिलहाल के लिए बीजेपी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रिजल्ट परिणाम को लेकर बड़ी अलर्ट, बड़ी खबर। 4 राउंड की काउंटिंग के बाद सीएम आतिशी पीछे चल रही है। 4 राउंड की जो राउंडिंग का वोटिंग है वो खत्म हो चुका है। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी लगातार पीछे और बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी लगातार आगे चल रहे हैं। तो 5वें राउंड के बाद केजरीवाल भी लगातार आगे चल रहे हैं और केजरीवाल ने बीजेपी के परवेश वर्मा को पछाड़ दिया है। तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे हो चुके हैं और ये वो नाम है जो कुछ समय पहले तक पीछे चले थे। बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह को पछाड़ दिया है। सिसोदिया 2345 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जब 4 राउंड की काउंटिंग के बाद सीएम आतिशी पीछे चल रही है। तो परिणाम के बीच बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और सांसद मनोज तिवारी का बयान भी सामने आ गया है। एक बार आपको वो सुनवा देते हैं, एक बार सुनिए। रुझान में बीजेपी बहुत आगे है, 40+ सीटों पे अपना रुझान में बढ़त है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसे ही, ऐसा मेरा विश्वास है। दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आए। अभी जो रुझान दिख रहे हैं, हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम रुझानों से अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और यह संकेत जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिसके अंदर विकास की ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोग धर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है,
वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब खोए। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है। और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। मिल्कीपुर से बीजेपी 25,000 वोट से आगे चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी 25,000 वोट से आगे। मिल्कीपुर के रण में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिल्कीपुर में 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और चंद्रभान पासवान 25,100 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के लिए बुरी खबर। लगातार अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। तो लगभग 25,000 वोट का डिफरेंस साफ तौर पर आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। तो आमतौर पर विधानसभा उपचुनाव में 25,000 वोट का अंतर एक बड़ा अंतर माना जाता है। बेहतर परिणाम आएंगे। हम लोग काम के आधार पर एनडीए को सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। विपक्ष के जो बयानबाजी है उसका निराधार है। जीतेंगे हम लोग। मिल्कीपुर भी जीतेंगे और दिल्ली प्रदेश में भी बदलाव है, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी कथनी करने में अंतर था, इसलिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया। निश्चित रूप से दिल्ली में भी बदलाव होगा। दिल्ली में पहला रुझान आ गया है, उसमें बीजेपी आगे चल रही है। निश्चित रूप से जीतेंगे हम लोग। बेहतर परिणाम आएंगे। थोड़ा इंतजार करिए, अच्छे परिणाम आएंगे। तो खुशियों की लहर बीजेपी कार्यालय के बाहर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्योंकि रुझानों में साफ तौर पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक है, क्योंकि बीजेपी ये लगभग मान चुकी है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान जो है वो इस बार बदल चुका है इस बार। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी आस लगाकर बैठी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केजरीवाल फिर से दिल्ली की सत्ता पर बैठेंगे। मुकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं मुकेश जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मुकेश जी, मेरा सवाल ये था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को इस बात का भान हो गया कि भाई एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी की भी है और स्टैंड एंड अलोन हम भी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको वही भान दिल्ली में हो गया क्या? अगर मिलकर लड़ते तो आंकड़ों में कुछ बदलाव देखने को मिलता। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चूक रह गई? जो गलती कांग्रेस ने हरियाणा में की वही गलती आपने दिल्ली में कर दी और यही वजह कि आंकड़ों में इतना बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है फिलहाल तो रुझानों के मुताबिक। शिवम जी, मैं आपको बताऊं, चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि चूक रह गई कि नहीं रह गई, जहां तक दिल्ली का सवाल है। और दूसरी बात जो आप के चैनल पर दिखाया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खां पीछे चल रहे हैं, मेरा रिपोर्ट बता रहा है कि 4500 वोटों से वो आगे हो गए हैं। और जो आपका चैनल अभी 28-42 दिखा रहा है, मेरा रिपोर्ट बता रहा है कि अब 34-36 होने वाला मामला रह गया है और लगातार तमाम सीटों पर हम आगे जाने के स्थिति में बन रहे हैं। तो इंतजार करेंगे चुनाव परिणाम का। अभी आपके चैनल पर तमाम बीजेपी के नेताओं का वक्तव्य भी मैं सुन रहा था, वो भी इसके जिस तरह से थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे उनकी भाषा बदल गई। उन्होंने अब ये कहना चालू कर दिया कि चुनाव परिणामों का हम इंतजार करेंगे। तो अभी मेरा पूरा विश्वास है कि जो चीजें अभी दिख रही हैं टीवी चैनलों पर वो सारी चीजें बदलेंगी और तस्वीर कुछ और होंगी। फिर हम इस बात को करने की स्थिति में होंगे कि हमने कांग्रेस से ना समझौता करके नहीं मुकेश जी, गलती किया या सही किया। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को गाकर सुना रहे हैं कि ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है कि जुदाई है। मुकेश जी, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। नहीं मुकेश जी, बीजेपी वाले तो मिठाई खाते खाते कह रहे हैं कि ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है कि जुदाई है। देखिए, बीजेपी वाले तो जिस तरह की राजनीति करते हैं उस राजनीति पर तो शर्म आती है, क्योंकि झूठ के सहारे राजनीति करना, गाली के सहारे राजनीति करना, गुंडों के सहारे राजनीति करना,
जांच एजेंसियों के सहारे राजनीति करना, सिस्टम के सहारे राजनीति करना, ये राजनीति नहीं है, ये धोखा है। तो बीजेपी की राजनीति से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, न उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। हम लोग सुचिता की राजनीति करते हैं, सुचिता की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो सबक जनता सिखा ही रही है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी अब एनडीए कहना स्टार्ट कर दी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की सरकार कहा जाता। तो भारतीय जनता पार्टी की कलई तो जनता के सामने खुली चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से खिलवाड़ करती है, अगर वो खिलवाड़ करने में कामयाब न हुई होती तो वो इस बार सरकार भी न बना होता भारतीय जनता पार्टी। मुकेश जी, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कहाँ बीजेपी ने खेला कर दिया आपके साथ? आपको ये जो बार बार आप कह रहे हैं, कहाँ लग रहा है कि बीजेपी ने खेला कर दिया? आप जो बार बार कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग, भाई 2015 में जब आपको 67 सीटें आई तब भी तो बीजेपी थी ना केंद्र में। 2020 में जब आपको बम्पर सीटें आई तब भी थी बीजेपी। तो आपको नहीं लगता कि आप एक्सक्यूज देने लगते हैं ये आंकड़ों को देखकर, या भाषा बदल रही है धीरे धीरे? इन आंकड़ों को देखकर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये बात पिछले कई दिनों से हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में वोट बढ़वा दिए, तमाम वोट उन्होंने कटवा दिए जो कि आम आदमी पार्टी के पक्षधर थे। ये बातें तो हम हमेशा से कर रहे हैं। आज भी कह रहे हैं कि 17 फार्म 17 को चुनाव आयोग ने लोड नहीं किया, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि किस विधानसभा में कितना वोट पड़ा हुआ। ठीक है मुकेश जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बीच आपको बड़ी खबर बता दे, परिणाम से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। नई दिल्ली सीट पर बड़ी अपडेट क्या है? वो ये कि केजरीवाल एक बार फिर पिछड़ गए हैं, तो एक बार फिर से पीछे हो चुके हैं। 225 वोटों से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। तो परवेश वर्मा ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। तो यानी कि तू डाल तो मैं पात, ये कहावत सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर, केजरीवाल एक बार फिर पीछे हो गए हैं। तो ये लगातार ये जो हाईवे पर ये ओवरटेक करने का सिलसिला वो अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच में देखने को मिल रहा है, वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। ये सीट बेहद दिलचस्प होती जा रही है। तो केजरीवाल एक बार फिर पीछे हो चुके हैं, 225 वोटों से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। तो परवेश वर्मा ने एक बार फिर लीड ले ली है और ये पूरा मामला टेस्ट मैच जैसा दिखाई दे रहा है, खास करके नई दिल्ली वाला और नई दिल्ली वाली जो सीट है जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री, तो हमारे साथ चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चंद्रभूषण जी, मिठाई भी बांट रहे हैं, जलेबी भी गरम गरम बन रही होगी। ये समय से पहले जलेबी नहीं खा रहे हैं क्या आप? मुकेश जी तो कह रहे हैं समय से पहले जलेबी खा रहे हैं, थोड़ा हंस ले, थोड़ा बोल ले, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही बनेंगे। चंद्रभूषण जी देखिए, ये जो कह रहे हैं मुकेश, हाँ, इनका कहने का अधिकार है। और ये जो कह रहे हैं वो पिछले 1 महीने से जो कह रहे थे वो भी सत्य नहीं, तो जो आज कह रहे हैं वो भी सत्य नहीं। देखिए, दिल्ली की जनता ने अपने पूर्ण रूप से आत्मा की आवाज जिस प्रकार अपने उंगली में वोटर पे दिया है, ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और ये जो चल रहा है वो बस 1 घंटे और रुकिए, आपको और भी कुछ इससे अच्छा दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अच्छे मार्जिन से, केजरीवाल तो हार रहे हैं चुनाव और उनके कई बड़े बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। तो ये अभी बस 1-1.5 घंटा और रुकिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को थैंक यू बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? भाई मैं क्यों मैं उस जनता को थैंक यू बोलूंगा। मैं जनता को थैंक यू कहूंगा जो दिल्ली की जनता ने। नहीं चंद्रभूषण जी, कर्टसी नहीं देना चाह रहे हैं आप, कर्टसी आप नहीं देना चाह रहे हैं। केजरीवाल जी थैंक यू बोल सकते हैं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल का आपसी लड़ाई थी, हमारी लड़ाई कोई नहीं थी। और जनता जिस चीज को फैसला दे रही है, तो मैं जनता को धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो फैसला किया है वो बहुत अच्छा फैसला किया। नहीं मुकेश जी, पता क्या, वो मुकेश जी कह रहे थे अभी, चंद्रभूषण जी वो कह रहे थे कि
ज्यादा खुश ना हो। हरियाणा में भी ऐसे हुआ था, पहले अचानक से कांग्रेस की बढ़त आई थी और उसके बाद फिर बीजेपी ने लीड लिया, बीजेपी जीत गई थी। ये वही आंकड़ा है, ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है 200 वोट का, 250 वोट का, ये परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे। आंकड़ा बदलेगा, समय से पहले खुशी अच्छी बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे समय और बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो और मजबूत होते हुए खड़े होते चले जाएंगे। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के ऊपर ही जाएगी। ये फैसला जो किया गया है दिल्ली की जनता द्वारा, ये केजरीवाल के 10 साल के झूठ, भ्रष्टाचार और किसी भी काम को ना करने की वजह से किया गया। और जनता ने जो मैंडेट दिया है, हमें उस जनता का सम्मान करना चाहिए और उस जनता का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए दिल्ली में जो परिवर्तन का माहौल बनाया है, जो परिवर्तन दिया है, वो उसके सुखद के लिए, शुभ अवसर के लिए है। और आपदा में दिल्ली में जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये आपदा जा रही है। ठीक चंद्रभूषण जी, ठीक है। रतन तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रतन तिवारी जी, आंकड़ों में तो अभी भी कोई फेरबदल नहीं हुआ। मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि 3 इडियट में एक डायलॉग था आमिर खान का कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो आपको लग रहा है केजरीवाल भी चले गए साथ में, तो खुशी तो है इस बात की, क्योंकि हरियाणा में बड़ी ताली बजा रहे थे, महाराष्ट्र में बड़ी ताली बजा रहे थे, अब हम भी ताली बजाएंगे। देखिए शिवम जी, अरविंद केजरीवाल जी कहीं न कहीं उन्होंने लगातार अवसर की राजनीति की और अवसरवादी बनने का जो उन्होंने काम किया, वो पूरे देश ने देखा। आपने देखा कि अगर दिल्ली में शीला दीक्षित को अगर हराने का किसी ने काम किया या कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से बेदखल करने का काम किया, तो अरविंद केजरीवाल ने किया। और हरियाणा में भी हमें तकलीफ दी उन्होंने, गोवा में भी हमें तकलीफ दी, कहीं न कहीं उन्होंने हर जगह कांग्रेस पार्टी को तकलीफ दी और कांग्रेस पार्टी हमेशा उन्हें अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की। लेकिन इस बार उनके इस रवैये से कांग्रेस पार्टी ने पूरे दिल्ली में अपने कैंडिडेट उतारे और लगभग 8% वोट जो उछाल मारा है कांग्रेस पार्टी का, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका नतीजा है। हम अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं और उसी संगठन के दम पे आने वाले जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे या कहीं जो भी चुनाव होंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी अभी सत्ता से बेदखल है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी 3, 4, 5 राउंड की ही अभी काउंटिंग हुई है, अभी बहुत सारे काउंटिंग होनी बाकी है। और मैं चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, फिर अपने मेहमानों के पास आऊंगा। बड़ी खबर क्या है, वो ये कि ओखला सीट से बड़ी खबर आपको बता दें, ओखला सीट से आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। तो आपको बता दें कि तीसरे राउंड के बाद अमानतुल्लाह खान आगे चले गए हैं। तो अमानतुल्लाह खान जो अभी कुछ दिन पहले विवादों में आए तो मनीष चौधरी, वो पीछे हो गए हैं ओखला सीट पर। अमानतुल्लाह खान ने एज ले ली है, यानी कि बढ़त बना ली है। ओखला से आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। तीसरे राउंड के बाद अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के मनीष चौधरी पिछड़ गए हैं और ओखला सीट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा 70 के 70 विधानसभा सीटों का एग्जैक्ट जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे लगातार। तो बीजेपी के मनीष चौधरी ओखला सीट पर अमानतुल्लाह खान से पिछड़ गए हैं। तो अमानतुल्लाह खान जो लगातार पीछे चल रहे थे, उन्होंने अब एज ले लिया है और एज लेकर बीजेपी के प्रत्याशी को पछाड़ आगे की रेस में वो लग गए हैं। जनता का मैंडेट है केजरीवाल के नाकामी को लेकर, केजरीवाल के झूठ को लेकर, कि जो उसने सब्ज-बाग दिखाई दिल्ली की जनता को, वो सब्ज-बाग एक्सपोज हो गए 10 साल में केजरीवाल साहब। तो इसीलिए दिल्ली में आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। देखो, ये जनता का मैंडेट है केजरीवाल के नाकामी को लेकर, केजरीवाल के झूठ को लेकर, कि जो उसने सब्ज-बाग दिखाई दिल्ली की जनता को, वो सब्ज-बाग एक्सपोज हो गए 10 साल में केजरीवाल साहब। तो इसीलिए दिल्ली में आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। देखो, ये जनता का तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 70 सीटों की लड़ाई और ये जो रुझान है, उन्होंने सबकी नींद उड़ाई।
सिवाय बीजेपी के। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी कमल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, रुझानों में बीजेपी बड़ी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार भी, तो अभी फिलहाल क्या कुछ सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में, आपको क्या जानकारी है आपके पास कमल? देखिए, मैं इस समय काउंटिंग बूथ के बाहर भी मौजूद हूँ, जहाँ भारी संख्या में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो मौजूद है। और आपको बता दूं, और इस समय जो सुबह से जो किताबा खुलते नजर आ रहे हैं, आपको बता दें हर जगह जहाँ है बीजेपी का जो है 42 सीट से आगे चल रही है, वही आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। आपको बता दें कि इस समय जो अरविंद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो भी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं कमल, लगातार जो है अभी तक कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे थे वो सब पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये आगे पीछे वाला जो मामला है वो आगे चल रहा है, कभी बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी। फिलहाल क्या कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी तो लड्डू बांटना भी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई बीजेपी कार्यालय के अंदर जो है एक गुस्सा आने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, लड्डू बटने शुरू हो गए। कई ऐसे जगह है जहाँ जैसे रमेश बिदूरी जी जो आगे चल रहे हैं, वहाँ भी उनके कार्यकर्ताओं में अलग गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और लगातार जो कार्यकर्ता है यहाँ पे भाजपा के और आम आदमी पार्टी के मौजूद है, जो यहाँ पर जो है बिजली के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस समय की सुबह से बात चल रही थी, उस समय आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे वो पीछे चल रहे थे। अचानक एक जो मनीष सिसोदिया जी आ गया है, अरविंद केजरीवाल आ गया है, फिर अचानक से अरविंद केजरीवाल अभी तकरीबन 250 वोट से अभी पीछे चल रहे हैं। तो कमल, अभी कितने राउंड की वोटिंग होना बाकी है, कितना इंतजार किया जाए जब ये सस्पेंस हटेगा और ये क्लियर हो पाएगा कि भाई नई दिल्ली पे कौन, परवेश वर्मा या केजरीवाल? देखिए, अभी जो है काउंटिंग अभी चल रही है। अंदर जो है, जो मैं अंदर होकर आया हूँ, वहाँ पे पता लगा 5 से 6 राउंड तो चल चुका है और अभी और राउंड बाकी है। अभी देखना ये होगा कि अभी जो अलग अलग अभी चलने वाले हैं और क्या उसके अंदर अभी आगे और पीछे की जो ये चल रही है, जो ईवीएम कभी वोट उनकी तरफ ज्यादा, कभी वोट इसकी तरफ आता है। ठीक कमल आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार हम आपके संपर्क में रहेंगे और सटीक जमीनी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।